यहां देखिए, भूख लग रही है। फिर वही वाली बात आ गई जो अभी कथा में कही थी, जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वही देता है, पेट उसने दिया है तो भर भी वही देता है, दूसरा कोई नहीं भरेगा, भरेगा वही। अगर उसने पेट दिया है तो भरने की जवाबदारी उसकी है। और वही हुआ, दोनों सखियां कहने लगी, है पार्वती बहुत भूख लग रही है। पार्वती जी बोली, भूख? तुम अभी तो भोजन कर कर आई थी, तुमने अभी तो भोजन किया था और अभी भोजन करा और फिर वापिस तुम्हें भूख लगने लगी? हाँ पार्वती, भूख लग रही है और बहुत तेज भूख लग रही है पार्वती। अब पार्वती ने देखा, यहां से कहां से हम तुमको भोजन ला कर देंगे, इतने जंगल में, घने जंगल में कहां तुम्हारे लिए भोजन मिलेगा। तो माता पार्वती जी ने विचार कर अब करें क्या तुम्हारे लिए। तो माता पार्वती ने देखा, फिर सखियों ने कहा भूख लग रही है पार्वती, बहुत तेज भूख लग रही है। केवल एक जगत की मां ही ऐसी हो सकती है, केवल एक मां। माता पार्वती ने अपना सिर काट दिया। मां जगत जननी जगदम्बा ने अपना सिर काटा और काटते से ही माता के गले में से रक्त की 2 धार निकली सामने और 1 धार निकली सम्मुख में। मां जगत जननी ने अपना सिर काट के हाथ में लिया, सामने रक्त की धार निकली तो सखियों से माता कह रही है, लो तुम्हारा पेट भर देती हूं। दोनों सखियों ने मुंह खोला, माता का रक्त मां पिला रही है और सामने जो माता का शीश था उसमें भी रक्त की 1 धार जा रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये केवल एक मां हो सकती है जो अपना रक्त भी अपने बच्चों को पिला देती है, वो मां है, केवल एक मां, वो दूसरी कोई नहीं हो सकती। उसी का नाम छिन्नमस्ता हुआ। और केवल एक कथा नहीं, यहां शंकर भगवान ध्रुमबाण बने हैं तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी। और ध्रुमावती माता का चरित्र उठाकर देखिए, जब मां जगत जननी शंकर के पास में बैठी थी और भगवान शिव नेत्र बंद कर बैठे थे, 1000 वर्ष की साधना में शिव डूबे हुए थे और शंकर भगवान कहकर साधना में लीन हुए थे कि पार्वती अभी मैं उठूंगा नहीं, मुझे जगाना नहीं, मैं तब साधना कर रहा हूं। जैसे एक पति अगर नौकरी पर जाता है, सर्विस करने जाता है तो कहकर जाता है, मैं जा रहा हूं, फोन मत लगाना, मैं खुद फोन कर दूंगा वहां पहुंचते से, तो मुझे फोन मत लगाना। कई पत्नियों की बहुत आदत रहती फोन लगाने की, दिन भर उनके पास यही काम, क्या कर रहे हो, कहां हो, इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठाया। मर रहा था, तो हर 15 मिनट में बस गाड़ी में अभी हाल बैठे, अभी थोड़ी सी दूर नहीं गऊंगा फोन लगा देगी, कहां हो। और पति कहते जहन्नुम में, तो बेचारा अभी बैठा गाड़ी में, अभी गया है, थोड़ी तो सब्र खा, अभी बोल के गया कि मैं जा रही हूं, पांव पड़ के गया दिल्ली के, अब काम भी करने देगी कि फिर फोन लगा देगा। गाड़ी से उतरे नहीं, फोन, फिर थोड़ी देर में फिर फोन। बेचारा इतना दुखी हो जाए कि आखिरी में उसको फोन को भी वो कौन सा मोड होता है, फ्लाइट मोड पे डाल के रखना पड़ेगी, तो बंद कर दे इसको, फिर जान थोड़ी देर बंद कर। और फिर नहीं उठे फोन और फिर बाद में उड़ जाए तो इतनी भयंकर गरजे, इतनी भयंकर। एक पति की पत्नी मर गई और पति अंतिम संस्कार कर आ रहा था, आते सी एकदम बिजली कड़की, धम, जैसी बिजली कड़की पति ने झुक कर प्रणाम करा, पहुंच गई। साथ वालों ने पूछा तुझे कैसे मालूम पहुंच गई। पति बोला नीचे भी गरजती थी, ऊपर जाते सी गरजी है। मतलब समझ में आ गया कि पहुंच गई, सही जगह पहुंच गई, समझ गए। बड़ा, एक पति की पत्नी मर गई, खूब रोया बेचारा, उसको ले जाने लगे, राम नाम सत्य कहते कहते। आम के पेड़ था, उसके नीचे से अर्थी निकल रही थी, आम के पेड़ पे कूद गया बंदर,
जो डाल थी वो नीचे झुक गई, झुकते से पत्नी की छाती पे दब गई, पत्नी जिंदा होके बैठ गई। जैसी पत्नी जिंदा होके बैठी, सब छोड़ के भागे, भूतनी जाग गई, सब भाग। जिंदा रही वो 4-6 साल तक। 6 साल के बाद फिर मर गई। पति फिर रोया, पर रोया एक जगह बैठ के नहीं, कहीं यहाँ जाए रोता हुआ, कहीं वहां जाए, कहीं वहां जाए, कहीं वहां जाए। गांव के लोग बोलने लगे यहाँ बैठ के रो, इधर उधर क्यों जा रही है, कि कुल्हाड़ी ढूंढ रही हो। तो कुल्हाड़ी काय को ढूंढ रहा, पहले आम का पेड़ कटवाऊंगा फिर लेके जाऊंगा। एक बार का भुगत चुका हूं, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है पीछा छुड़ाने का, फिर जिंदा हो गई। तो जो ज्यादा टेंशन देती है ना, तो पति लोग भी सोचते हैं कि भगवान कब मायके जाए। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो बेचारे पति उनकी भी आफत ही है, क्या करें। अब शिव जी कहकर मौन हुए थे कि मैं चुप हो रहा हूं, मैं शांत हो रहा हूं, मैं नयन बंद कर बैठा हूं, साधना में लगाऊं। पार्वती आप मुझे जगाओगी ना, ठीक है। पार्वती जी ने कहा ठीक है, नहीं जगाएंगे। और पार्वती मैया बैठी थी। थोड़ी देर बाद गणेश जी आ गए। मां भूख लगी, माता अंदर गई, भोजन शाला में भोजन नहीं था। थोड़ी देर बाद कार्तिक आ गए, मां भूख लग रही है, भोजन नहीं। थोड़ी देर बाद अशोक सुंदरी आ गई, शिव जी की बेटी, भोजन नहीं। फिर जया, विषहरा, सामरी वारी, दो तली, देव, शंकर की 5 लड़कियां और आ गई। मां भूख लगी है, भोजन नहीं। जैसे आपका घर है वैसे शंकर जी का घर है। कभी कभी अपने घर में भी कोई वस्तु नहीं रहती है, होता है कभी कभी। वैसे घर में बहुत सारा सामान पड़ा रहेगा, पर कोई अतिथि आएगा तो हो सकता है सामान ना भी मिले। ये तो समय की बात है, नहीं मिला। खूब जम के पुकारा गणेश जी ने, कार्तिकेय ने, जया ने, विषहरा ने, सामरीवारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, सब ने पुकारा। मां भूख लग रही है। मां ने शंकर जी के ऊपर 1 लोटा पानी चढ़ाया। भोलेनाथ बच्चे भूखे हैं, आप नेत्र खोलिए, कहीं से भोजन की व्यवस्था करिए, कहीं से भोजन ला दीजिए। शिव जी नेत्र नहीं खोले। जब शंकर भगवान ने नेत्र नहीं खोले, पार्वती जी ने बार बार शंकर जी को पुकारा, पर शिव जी नेत्र नहीं खोलते। तो पार्वती ने देखा ये शंभू तो नेत्र नहीं खोलते, बच्चे भूखे हैं, मैं कहां से लाऊंगी कुछ भाग। मां अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती, कभी रोता हुआ नहीं देख सकती। शिव जी को फिर चरण धोए, शंकर नहीं जागे। बेलपत्री चढ़ाई, नहीं जागे। पार्वती को क्रोध आ गया। शंकर भगवान को उठाया पार्वती ने, और पार्वती ने उठाकर शिव जी को मुख में निगल लिया। और मां जगतजननी जगदंबा पार्वती शंकर को निगल गई। जैसे ही निगली, माता के स्तनों में दूध आना प्रारंभ हो गया। और माता के स्तनों में जब दूध आया, तो गणेश, कार्तिकेय और भगवान कन्याओं को मां जगतजननी ने पेट भरकर पिलाया। हाहाकार मच गया। शिव ना जाने कहां चले गए, शंकर नहीं दिख रहे, त्रिलोकी का नाथ नजर नहीं आ रहा। किसी ने कहा बच्चे भूखे थे, अपने बच्चों को भूखा कैसे देखती मां, इसलिए शिव को निगल गई, जिससे स्तनों में दूध आ जाए। मां कलकत्ता में परसों कहा था, बच्चे भोजन कर लेते हैं और मां का पात्र खाली रह जाता है। पेट भरकर बच्चों को भोजन कराती है मां, खुद भले भूखी रह जाए। खुद भले भूखी रह जाए। भाव कहा है, माई के दूधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई। माई के दूधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई।
खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती, खुद भूखी रह जाती है, तुझे निवला खिलाती। माई के आशीष जैसन, माई के आशीष जैसन कऊ आशीष ना मिले, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिले। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना। सब कुछ मिल सकता है पर मां नहीं मिलेगी, मां नहीं मिल सकती। अरे भाई, करोड़ों की संपदा भी माता के चरणों में बांट दो तो भी कर्जा नहीं चुका सकते तुम। घर भर मोर छाले, हीरा मोत्या से नजर उतार दूं। अगर मन हो, संपदा हो तो भी बांट दोगे तो भी नहीं उसका आप कर चुका सकते। पार्वती मैया निकल गई शिव जी को, हाहाकार मच गया। शंकर कहां है? सबने पार्वती जी की स्तुति करी, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे अम्बा, हे पार्वती, हे मां कृपा करो, आप जगत धात्री हो, दुर्गा हो, आप कृपा करो। तब माता ने कहा क्या चाहते हो आप? शंकर को निकल गई, उन्हें प्रकट करिए। शिव को क्यों निकला आपने? पार्वती जी कहती है मेरे बच्चों का पेट कौन भरता? जगत में जाकर हाथ नहीं फैलाती, माँ अपना दूध पिलाकर बच्चों का पेट भरती है, इसलिए मैंने पेट भरा। माँ शिव को प्रकट कर दो। माता ने अपनी नासिका से, मुख से धुएं को निकालना प्रारंभ करा। शंकर भगवान ध्रुमवान बनकर प्रकटे, पार्वती मैया ध्रुमावती बन गई। माँ पार्वती का एक नाम हो गया ध्रुमावती और शिव जी बन गए ध्रुमवान। 10 अवतार में शंकर जी के पार्वती के साथ ध्रुमावना और ध्रुमावती का अवतार है। भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम थोड़ी देर के लिए मुझे निकल गई थी, इसलिए तुम ध्रुमावती अगर बनी हो तो तुम बेधव्य रूप में पूजाओगी। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक मूर्ति है ध्रुमावती की, वो भी दतिया और झांसी, दतिया के अंदर, झांसी के पास में दतिया में, जहां पर माता ध्रुमावती की पूजन होती है, जहां माता मंगलसूत्र नहीं पहनती, जहां माता लाल वस्त्र नहीं पहनती, जहां माता बिछुड़ी नहीं पहनती, हाथ में मेहंदी नहीं लगाती, मांग में सिंदूर नहीं भरती, बिंदी नहीं लगाती, वो ध्रुमावती माता है। भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम थोड़ी देर के लिए मुझे निकल गई थी, इसलिए वेधव्य के वेश में पूजी जाओगी, इसलिए ध्रुमावती माता वेधव्यवती के रूप में पूजी जाती है। इसलिए वहां पर सुहागन स्त्री अंदर प्रवेश नहीं करती। वहां लिखा हुआ है, आप लोग कभी दतिया गए हो दर्शन करने के लिए, झांसी के पास कभी दतिया जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है ये ध्रुमावती का दरबार है, यहाँ पर सौभाग्यवती नारी अंदर नहीं आ सकती, वहां पर्दा डला रहता है, गेट बंद रहता है, वहां केवल पुरुष ही दर्शन करते हैं। पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है ध्रुमावती माता। अपने बच्चों के लिए मां क्या ना कर दे, ये माता की करुणता है, ये माता का स्नेह, माता का प्रेम है, ये माता की वात्सल्य है। शिव जी ध्रुमवान बने तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी, शंकर भगवान बगला मुख बने तो माता पार्वती बगला मुखी बनी, भगवान शंकर मातंग बने तो पार्वती मातंगी बनी, और भगवान शंकर कमल बने तो माता पार्वती कमला बनी। शिव जी के ये 10 अवतार माता पार्वती के साथ में हुए, 10 अवतार शिव जी के पार्वती के साथ। आगे जो भगवान शंकर की सुंदर प्रसंगों का स्मरण कराया गया। एक बार भगवान हिरण्यकशिपु ने तप किया, वर प्राप्त करा, महाराज ना दिन में मरूं, ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, न नर से न पशु से, ना ही 12 महीने में मरूं, ऐसा वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, वो तथास्तु वर मिला। और हिरण्यकशिपु ने उपद्रव मचाया है। हिरण्यकशिपु की पत्नी जो गर्भ से थी उसको इंद्र ले गए थे, इंद्र से नारद जी ने छुड़ा लिया था। नारद जी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी को गर्भस्थ अवस्था में इतना ज्ञान दिया था, इतना ज्ञान दिया कि हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ से जो बालक हुआ उसने आते सी भगवान के नाम का हिलात करा, उसका नाम प्रहलाद हो गया। क्या नाम पड़ गया? प्रहलाद। ये गर्भ का ज्ञान था प्रहलाद का। और प्रहलाद गर्भ ज्ञान धारण करने वाले प्रहलाद जी महाराज
गर्भ अवस्था में भगवत का इतना स्मरण करा कि हर पल हर क्षण हर घड़ी उनके मुख से केवल भगवान का ही भजन निकलता, केवल भगवान। हर पल हर घड़ी हर पल हर क्षण प्रहलाद के मुख से बस केवल नाम स्मरण। गुरु के घर पढ़ने भेजा, पर गर्भ का ज्ञान प्रथम होता है। पहले गर्भवती माताओं के लिए घर की सास कहती थी थोड़ा सा भजन करा कर, बहुओं का बड़ा बुरा लगता है। थोड़ा भजन करा करो, कथा पढ़ा करो, कथा सुना करो। गर्भवती नारी को कथा सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए, पहले की माताएं कहती थी। और आज के जमाने में डॉक्टर को दिखाओ तो डॉक्टरनी बोल देती बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, टीवी देखती रहो, दिन भर चरती रहो, बेड रेस्ट। खूब चरो, किसी की मत सुनो, और पलंग पे दिन भर टीवी देखो। और टीवी देख देख के, नाटक देख देख के गर्भ में जो बच्चा था उसने इतने नाटक देखे तो औलाद भी ऐसी नौटंकी पैदा हुई, ऐसी नाटक करने वाली औलाद पैदा हुई। गोदी में रखो तो चुप, नीचे छोड़ो तो पे पे करे। ऐसी कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी फिर कह देती है, कहने में कोई मान चुके क्या, माताएं कह देती है हमारे भी 5-5 6-6 बच्चे थे बेटा, खिला दे पिला दे पटक देते हैं, खेलते रहते हैं, पर गजब की औलाद पैदा करी जगदम्बा, तू नहीं पैदा करी, तेरे बराबर किसी ने नहीं पैदा करी ऐसी औलाद। राम सास ओन भी हाथ पैर जोड़ लेती, ऐसी औलाद के तो तुम ही संभालो, सास के सारा काम में कर लूं पर औलाद तुम ही संभालो तुम्हारी, क्योंकि नाटक देख के पैदा हुई है ना। पहले सास से पूछे उसकी औलाद कैसे हुई थी तो क्या भगवत भजन करके राम करते, तुलसी जी में पानी डालते, भगवान का भजन करते, संत आते उनकी सेवा करते, ब्राह्मण आते गुरुजन आते भोजन करते, उनके लिए भोजन बनाते, रोज भगवत चर्चा करते। हमारी सास भगवान का भजन करती, स्मरण करती। और सास जब हम गर्भ में रखते बच्चों को तो सास हमसे ज्यादा काम कराती, जाओ झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, चक्की करो, ये करो वो करो, तो संतान भी नॉर्मल जन्म लेती। और आज के जमाने में बेड रेस्ट करते करते टीवी देख देख के औलाद पैदा हुई। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया सीजर ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन से ही बच्चा होगा। बड़ा विचित्र जमाना हो गया। सीजर के बिना कोई आता नहीं है, वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं है। बड़ा गजब का जमाना हुआ। ऑपरेशन के बिना आएंगे नहीं और वेंटिलेटर के बिना जाएंगे नहीं। बड़ा विचित्र। पहले के जमाने में मरना भी सस्ता था और पैदा होना भी सस्ता था, पैसा ही नहीं लगता था। पैदा होने में भी पैसा नहीं लगता था और मरने में भी पैसा नहीं लगता था। आज के जमाने में दोनों में पैसा लगता है। पैदा हुए ऑपरेशन से तो पैसा लग गया 25-50 हजार रुपए, और मरे तो फिर वो वेंटिलेटर का खर्चा तो हमें मालूम ही होगा, 1-1.25 लाख 1.5 लाख तो हो ही जाता है। फिर मरने पे भी खर्चा हो, दोनों महंगे हो। और अगर डॉक्टर को नहीं दिखाओ और अम्मा का कहना मान के रह जाओ तो पत्नियां पति के प्राण खा जाए। तुम तो पैसे जोड़ जोड़ के मर जाओ, हमारी तबीयत खराब, तुम तुम्हारी अम्मा के कहने पे चल रहा है, हमें डॉक्टर तक को नहीं दिखा रहा, तो बेचारा गाड़ी पे बिठा के ले गया, बुलेट पे चल ले जाओ दिखाया। जब डॉक्टर के दिखा दिया सुख चैन मिल गया, सुख चैन। कोई पूछ रहा था गुरुजी बच्चों को इतनी बीमारी हो जाती है ना, जरा जरा से बच्चों को कभी सर्दी हो रही, कभी बुखार आ रहा, कभी सांस चल रही, कभी कुछ हो रहा, इतने बच्चे बीमार होते हैं। पहले तो होते ही नहीं थे। हमने कहा पहले बच्चे जन्म लेते थे दादी के घर में, नानी के घर में। बच्चे जहां पैदा होते हैं उसको उस जगह से लगाव होता है, उस जगह से लगा। नहीं तो ये जो कथा हो रही है मुंबई में हो जाती, पर ये जिस जगह में पैदा हुए उस जगह से लगाव होता है। बच्चे दादी के घर में पैदा हुए तो दादी से प्रेम होता है, नानी के घर में पैदा होते तो नानी से प्रेम होता है। तो जहां प्रेम होता है बच्चे दौड़ दौड़ के नहीं जाते। इसलिए पहले के जमाने में बच्चे दादी के घर दौड़ दौड़ के जाते थे, नानी के घर दौड़ दौड़ के चले जाते थे। आज के जमाने में बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते तो डॉक्टर सिस्टर से प्रेम बहुत होता है, इसलिए हर 15 दिन में लेके जाना पड़ता है। ये तो प्रेम की बात है, ले जाओ उनको दिखाने। और जैसे ही डॉक्टर की सीढ़ी पे चढ़े वो बच्चा ठीक
तुम देखना अच्छा न दवाई ना भाई, डॉक्टर ने हाथ लगाया ना उतनी देर में बीमारी अच्छी हो जाती है, उतनी देर में बस, क्योंकि पैसा लगना है ना, वो पैसा लगा और तुम क्लीन हुए, तुम बढ़िया हुए, हो जाए। अब प्रहलाद जी महाराज ने खूब सत्संग भजन करा, कीर्तन करा, स्मरण करा, नाम जाप करा, इतना करा, खोलते तेल में डलवा दिया, अग्नि में पटकवा दिया, पर कुछ जाको राखे साइया मार सके ना कोई नहीं। अंत में पूछ लिया, क्या इस खंबे में तेरा भगवान? हाँ। शाम का समय था, गदा का प्रहार करा, खंबा टूट के नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु को पकड़ कर ले गए। ना नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना नर से मरे, ना पशु से मरे, ना ही 12 महीने में मरे। भगवान नरसिंह बनकर प्रगटे, हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, हाथों को निकाल कर धारण कर लिया। हिरण्यकशिपु जैसे ही मरा, प्राण छूटे, नरसिंह भगवान आनंद कर गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, आनंद समाहित हो गए। पर यहां तक की कथा तो भागवत में आपने सुनी है, पर भागवत के अलावा नरसिंह भगवान की कथा यहां क्यों लिखी गई, उसका एक कारण था। भगवान नरसिंह को इतना क्रोध आया कि जहां जाते थे वहां तोड़ फोड़ कर जाते थे। बैकुंठ में गए तो बैकुंठ को तोड़ दिया, ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी भग गए, इंद्रलोक में गए तो इंद्र जी भग गए, सारे सिंहासन तोड़ देते, सामान तोड़ देते। इतना क्रोध नरसिंह भगवान को भरा हुआ था, इतना क्रोध भरा था। सारे देवताओं ने जाकर भगवान शंकर के चरणों में निवेदन करा, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश, बाबा कृपा करो, हे भोलेनाथ करुणा करो। सारे देवता खड़े हैं, शंकर भगवान पार्वती के साथ, नंदी भृंगी श्रृंगी गले में सर्प सब विराजमान, और बाबा की स्तुति। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यही गुजारा। भूत प्रेत सब करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके,
विनायक तुझे को बुरी नजर से काटे। कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा, कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। ओ गजब है भोलाना दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा, भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ गजब है भोलाना दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। राखे छुआ कभी सर्प नहीं छुआ, गणपति राखे छुआ कभी सर्प नहीं छुआ। भोले सर्प लटकाए कार्तिक, भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए। आज तक कानून नहीं है तेरा अनुशासित सरकार, आज का कानून नहीं है तेरा अनुशासित है सारा। जब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा, भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा। ओ गजब है भोलाना दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ गजब है भोलाना ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा, भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यही गुजारा। ओ गजब है भोलाना दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोले भंडारी गौरा के
त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी हर महादेव देवताओं ने स्तुति करी। शंकर भगवान कृपा करिए ये नरसिंह भगवान का क्रोध शांत कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा मैं शरम्भ पक्षी का रूप धारण करूंगा, उड़ते हुए जाऊंगा, नरसिंह भगवान को उठाकर अलखनंदा में ले जाकर डाल दूंगा, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। भगवान शरम्भ पक्षी का रूप धरकर गए। शंकर भगवान ने शरम्भेश्वर महादेव बनकर गए और उड़कर नरसिंह भगवान को ले जाकर पंजे में पकड़कर ले जाकर अलखनंदा नदी में डाला। तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। शिव जी का एक नाम हो गया शरम्भेश्वर महादेव। कौन सा नाम पड़ा? शरम्भेश्वर। बोल शरम्भेश्वर भगवान की। किसी के क्रोध को शांत करने के लिए शरम्भेश्वर महादेव का स्मरण किया। क्रोध शांत करना। कभी कभी ब्लड प्रेशर भी अगर ऊंचा जाता हो तो काली तिल्ली शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी पर चढ़ा देने पर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हाई नहीं हो। शंभेश्वर महादेव। अगर काली तिल्ली भी नहीं हो तो केवल शंभेश्वर महादेव की एक माला रोज प्रतिदिन कर लो तो भी ब्लड प्रेशर बीपी लेवल में रहता है। शंभेश्वर महादेव। भगवान शिव शंभेश्वर महादेव बने। आगे सुंदर व्याख्यान वर्णन आया। श्री तुमरुका जी से चंचुला देवी ने कहा कि वो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराएं जिसको सुनकर मेरे पति को मोक्ष पद प्राप्त हो। कथा श्रवण कराई। प्रथम नंबर पर सोमनाथ जी का व्याख्यान वर्णन किया। दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था चंद्र को कि तुम एक पत्नी में स्नेह रखते हो, बाकी की पत्नियों को देखते तक नहीं, तुम्हारी काया छिन्न होगी। काया छिन्न हुई। चंद्रदेव ने जाकर देवऋषि नारद से पूछकर भगवान का अनुमोदन करा। तब भगवान शिव की कृपा से चंद्रदेव की काया ठीक हुई। भगवान शंकर का वहां पर प्रागट्य हुआ तो यहाँ सोमेश्वर महादेव भगवान विराजमान हुए। अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको मनाने के लिए माता पार्वती शिव ने जाकर मनाया श्रीशैलम पर। ये वही श्रीशैलम है जहां पर माता सरस्वती को शंकर भगवान ने नाट्य लीला का स्मरण कराया। कार्तिकेय जी को मनाया, वहीं पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। तीसरा वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पीते थे, उस दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शंकर करने के लिए पधारते। पर शिवजी ने देखा इसको वर है, ये 84 रूप रख सकता है। तो भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, ब्राह्मणों अगर तुमको अपने बच्चों के प्राण बचाना है तो तुम्हें मेरी बहन को बुलाना पड़ेगा। शंकर जी की एक ही बहन थी जिसका नाम था क्षिप्रिया। क्या नाम था? क्षिप्रिया। शिव जी ने कहा अगर क्षिप्रिया आएगी तो मैं इस दूषण नाम के राक्षस को जब मारूंगा तो इसका रक्त पानी में गिरेगा तो रूप नहीं रख पाएगा। तो क्षिप्रिया को बुलाया। क्षिप्रिया श्रृंगार करने गई और क्षिप्रिया श्रृंगार कर कर पानी के रूप में आती। उससे पहले शंकर जी ने दूषण नाम के राक्षस को मारा, उसके 84 रूप हो गए। क्षिप्रिया नहीं आ पाई। क्षिप्रिया नहीं आई, देवताओं ने फिर आवाहन करा तो क्षिप्रिया पानी के रूप में बहकर क्षिप्रा के रूप में आई और आते से ही भगवान शंकर के 84 खंड कर दिए। और 84 खंड भगवान शंकर के करे तो भगवान 84 रूप धारण कर कर दूषण नाम के राक्षस का संहार करे। पूरी भारत की भूमि में केवल उज्जैनी नगरी कैसी है, क्षिप्रा का तट, जहां पर शंकर भगवान अपनी बहन क्षिप्रिया के साथ में विराजमान है और 84 रूप में विराजमान। 84 महादेव क्षिप्रा के तट पर विराजमान। भगवान कालों के काल महाकाल बने। अगला वर्णन आया ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत के लिए भगवान ओम का नाद करते हुए स्मरण कराए। भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है श्री केदारनाथ जी। भगवान नर नारायण के कहने पर वहां पर विराजमान होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। फिर अगला वर्णन आया भीमा शंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था। उसको मालूम पड़ा कि मेरे पिता को देवताओं ने मारा, देवताओं से बदला लिया।
भगवान शंकर की याचना देवताओं ने करी, तब जाकर भगवान शंकर आकर भीम का संहार करे। शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, जिनका चरित्र आपको पहले भी सुनाया। मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी का आवाहन करा। शनि महाराज ने शिवलिंग की स्थापना करी। काशी में आकर भगवान विराजमान हुए विश्वनाथ बनकर। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। माता हिल्या ने पुकारा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को। भगवान 3 लिंग के रूप में विराजमान हुए, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित, गौ हत्या के दोष से मुक्त करा। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी। रावण भगवान शिव को लेकर